ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी का क्रेज अब खत्म हो रहा है? क्या देश के युवाओं ने अब आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखना छोड़ दिया है? सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन देश की सबसे बड़ी और पावरफुल संस्था यूपीएससी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस बार 1,25,000 से ज्यादा छात्रों ने यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम छोड़ दिया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग गलियारों में ये खबर एक बहुत बड़ा शॉक वेव लेकर आई है। आखिर लाखों बच्चों की आंखों में तैरने वाला वो यूपीएससी ड्रीम अचानक यूपीएससी फियर में कैसे बदल गया? क्या देश के होनहार एस्पिरेंट्स अब यूपीएससी को छोड़ राज्यों के पीसीएस एग्जाम्स यानी बीपीएससी, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी की तरफ भाग रहे हैं? आज हम इस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि इस गेम के पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। यूपीएससी की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के साइकिल में यूपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी शामिल है, देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या घटकर 10,27,514 रह गई है, जबकि इससे पिछले साल 2022-23 में यह संख्या 11.5 लाख से ज्यादा थी और 2021-22 में 11.1 लाख के ऊपर थी। इसका मतलब यह है कि इस बार 1.25 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने प्रीलिम्स एग्जाम छोड़ दिया या फॉर्म ही नहीं भरा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिलचस्प विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन देखने को भी मिला है। जहां एक तरफ प्रीलिम्स देने वाले बच्चों की संख्या घटी है, वहीं दूसरी तरफ मेंस एग्जाम में बैठने वाले छात्रों का नंबर लगातार बढ़ा है। साल 2021-22 में जहां सिर्फ 9,156 छात्र मेंस में बैठे थे, वही 23-24 में यह संख्या 14,000 तक पहुंच गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब छात्र बिना तैयारी के सिर्फ अटेम्प्ट वेस्ट करने के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ प्रीलिम्स के पेपर में बैठ रहे हैं। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है पिछले एक दशक में यूपीएससी की वैकेंसीज का कम होना। अगर हम पिछले 10 से 12 सालों का डेटा देखें तो साल 2014 में यूपीएससी की वैकेंसीज अपने पीक पर थी, जब 1363 पोस्ट निकाली गई थी। लेकिन उसके बाद ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। साल 2017 में 1056 सीटें आई, 2018 में घटकर 812 और 2021 में तो ये सबसे निचले स्तर पर थी, जो 748 वैकेंसीज पर थी। हालांकि 2022 से 25 के बीच ये दोबारा 1000 से 1100 की रेंज में वापस लौटी, लेकिन साल 2026 में एक बार फिर वैकेंसीज घटकर 933 रह गई। इतनी कम सीटें और लाखों की भीड़ को देखकर छात्रों में एक निराशा का माहौल बनता है और यही वजह है कि वो अब सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे अपनी जिंदगी की कीमती साल बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये 1.25 लाख छात्र गए कहां? जवाब है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी स्टेट पीसीएस। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लोक सेवा आयोग ने अपने एग्जाम कैलेंडर को बहुत सुधारा है और वहां रेगुलर बेसिस पर एग्जाम्स हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले से बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आई है। अगर वैकेंसीज की बात करें तो बिहार के बीपीएससी ने अपने 71वें कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली। वहीं यूपीपीएससी ने 2024 में अपनी सीटों को 220 से बढ़ाकर 947 कर दिया। साल 2025 में भी यूपी में 930 और बिहार में 1298 सीटें थी, जब राज्यों में यूपीएससी के बराबर या उससे ज्यादा सीटें आ रही हैं और एग्जाम का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, तो छात्रों के लिए स्टेट पीसीएस एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद पैरेलल ट्रैक बन गया है। हालांकि यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स की तैयारी में कुछ बड़े अंतर भी हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एस्पिरेंट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश यानी एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में आज भी फैक्चुअल नॉलेज यानी डेटा और रटने वाली चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि यूपीएससी पूरी तरीके से एनालिटिकल एबिलिटी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करता है। एक और बड़ा अंतर मीडियम का। एस्पिरेंट्स का मानना है कि यूपीएससी में आज भी इंग्लिश मीडियम के छात्रों को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, जबकि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में हिंदी मीडियम के छात्रों का पलड़ा भारी रहता है। हालांकि एमपीपीएससी जैसे जगहों पर अभी भी टाइमिंग की समस्या है, जैसे वहां पिछले साल और इस साल के मेंस एग्जाम 2026 में सिर्फ 1 महीने का गैप पर शेड्यूल किया गया, जो छात्रों के लिए काफी मुश्किल पैदा करता है। छात्रों के पीछे हटने का एक और बड़ा कारण है यूपीएससी परीक्षा का लगातार बदलना और अनप्रेडिक्टेबल होना। हाल के सालों में यूपीएससी ने डायरेक्ट और फैक्ट बेस्ड सवालों से पूरी तरह दूरी बना ली है। अब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो आपकी सोचने की क्षमता यानी हाउ यू थिंक को टेस्ट करते हैं, ना कि इस बात की कि व्हाट यू नो। उदाहरण के लिए इस साल के प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज पेपर 1 का बुकलेट ही
55 पेजों का था। करंट अफेयर्स को अब अलग से पूछने के बजाय सीधे स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस टेक के साथ मिक्स करके पूछा जा रहा है। रीजन और मल्टी स्टेटमेंट वाले कठिन ऑप्शंस की वजह से टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो गया है। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी का नतीजा है कि साल 2016 में जहां प्रीलिम्स का कट ऑफ 116 मार्क्स था, वहीं 2023 में गिरकर 75.41 पर आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो छात्र सिविल सर्विसेज में नहीं जा पा रहे हैं उनका करियर खत्म हो जाता है। दिल्ली में तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि यूपीएससी की तैयारी आपको गवर्नेंस, सोसाइटी और पब्लिक पॉलिसी की एक बहुत गहरी समझ देती है। अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो छात्र अब पब्लिक पॉलिसी, थिंक टैंक, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल्स में बेहतरीन करियर बना रहे हैं। इसके अलावा जो छात्र टेक्निकल या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज यानी सीएमएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी ईएसई, जियो साइंटिस्ट या फिर डिफेंस के सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स यूजीसी एनईटी क्रैक करके प्रोफेसर बनने या फिर सेबी या नाबार्ड जैसी संस्थाओं में ग्रेड ए ऑफिसर बनकर एक बेहतरीन करियर एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर कुल मिलाकर कहानी यह है कि देश का युवा अब समझदार और प्रैक्टिकल हो गया है। वो सिर्फ एक टैग के पीछे भागने के बजाय अपने करियर की सिक्योरिटी को ज्यादा अहमियत दे रहा है। यूपीएससी की गिरती वैकेंसीज और बढ़ते कठिन स्तर ने छात्रों को मजबूर किया है कि वे अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करें, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, बैंक रेगुलेटरी बॉडीज हो या फिर पब्लिक पॉलिसी का क्षेत्र। टैलेंटेड युवाओं के लिए आज अवसरों की कोई भी कमी नहीं है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपने भी अपना फोकस यूपीएससी से हटाकर किसी दूसरे एग्जाम पर शिफ्ट किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश, दुनिया और एजुकेशन की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।